हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में अर्थात पार्ट 1 में हमने आपको फॉर्म क्लासेस के बारे में पूरे डिटेल में समझाया था। आइए यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होता है और स्ट्रक्चर वर्ड्स में क्या क्या आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें ये सेकेंड पार्ट होता है। क्या? स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स किसे कहते हैं? तो स्ट्रक्चर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं दोस्तों जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन सारे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब देखिए, कह रहा है कि इनका मुख्य काम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना होता है। स्ट्रक्चर वर्ड्स के भेद, अगर हम काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स की बात करें तो स्ट्रक्चर वर्ड्स जो होते हैं इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर वर्ड्स कुल जो होते हैं दोस्तों, ये 10 तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स कुल कितने तरह के होते हैं? ये 10 तरह के होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो पहला आता है आपका डिटरमाइनर्स, दूसरा आता है प्रोनाउंस, तीसरा आता है प्रीपोजिशन, चौथा आता है आपका एक्सिलरी और पांचवा आता है इंटेंसिफायर्स। इसके बाद आता है आपका कंजंक्शन, फिर आता है इंटरजेक्शन, फिर आपका सेंटेंस कनेक्टर, फिर आपका सबऑर्डिनेटर्स और लास्ट में आता है 10वां क्वेश्चन वर्ड्स। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं डिटरमाइनर्स क्या है, प्रोनाउंस क्या है। सबसे पहले हम अगर बात करें डिटरमाइनर्स की, तो जो डिटरमाइनर्स है दोस्तों, ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं। वे शब्द डिटरमाइनर्स कहलाते हैं जिनके बाद जो है किसी न किसी नाउन का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। जैसे दोस्तों, आप देखे होंगे कि जब आप ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं या द का प्रयोग करते हैं, तो ए एन द क्या है? आर्टिकल्स हैं। ए एन द क्या है? आर्टिकल्स है। जैसे आप अगर डॉक्टर के पहले ए लगाते हो तो डॉक्टर क्या है दोस्तों? नाउन है। डॉक्टर क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले क्या है? ए है। तो ए को आप क्या कहेंगे? ए को आप कहेंगे डिटरमाइनर्स कहेंगे। ए को क्या कहेंगे? डिटरमाइनर्स कहेंगे। जैसे दोस्तों, आप इंजीनियर लिखते हो और इंजीनियर के पहले आप किसका प्रयोग करते हो? इंजीनियर के पहले आप प्रयोग करते हो दोस्तों एन का। तो एन क्या है दोस्तों? एन क्या है? डिटरमाइनर्स है। इसके बाद जैसे काऊ होता है दोस्तों, और काऊ के पहले आप लिखते हो क्या? द। तो द को आप क्या बोलोगे? डिटरमाइनर्स बोलोगे। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? एफिक्स के प्रभाव से मुक्त वे शब्द होते हैं, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, जिनके बाद किसी नाउन का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार डिटरमाइनर्स के प्रयोग से यह सुनिश्चित सूचना मिलती है कि अब नाउन आने वाला है। क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है। किसके बाद? डिटरमाइनर्स के बाद। अब देखिए, डिटरमाइनर्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उसको हम एक झलक में दोस्तों देखते हैं। डिटरमाइनर्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? देखिए दोस्तों, डिटरमाइनर्स में जो पहला वर्ड्स आता है वो है आपका आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं दोस्तों? तो आर्टिकल्स होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। और इसका प्रयोग किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पे एनिमल के पहले क्या लगा है? एन लगा है। तो एन क्या है? आर्टिकल है। और एनिमल क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले जो भी शब्द आते हैं उन सारे शब्दों को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो डिटरमाइनर्स में पहला क्या आता है दोस्तों? आर्टिकल्स आता है, जिसमें ए एन द होता है। जैसे दोस्तों देखिए, अगर आप काऊ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? काऊ लिखते हैं। तो काऊ के पहले आपने किसका प्रयोग किया? काऊ के पहले आपने प्रयोग किया द का प्रयोग किया। काऊ के पहले द लगाया आपने, तो द को आप क्या कहेंगे? डिटरमाइनर्स कहेंगे। और डिटरमाइनर्स का ही पार्ट क्या है? आर्टिकल्स है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल्स
को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो जहाँ पे भी ए एन द दिया हो समझिए कि वो आर्टिकल से या डिटरमाइनर है। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे आपको ए टीचर लिखा हुआ है, तो ए टीचर में ए क्या है दोस्तों, आर्टिकल है। आर्टिकल ही क्या है, डिटरमाइनर है। जैसे ए पेन लिखा है, तब पेन के पहले क्या लगा है, ए लगा है, तो ए को क्या कहेंगे आप, आर्टिकल कहेंगे या डिटरमाइनर कहेंगे। तो आर्टिकल भी किस में आता है दोस्तों, डिटरमाइनर्स में आता है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है दोस्तों, तो देखिए ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, आवर, हीज, हर, इट्स एंड देयर, ये जो है ये सारे के सारे कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माई ब्रदर दिया है, तो ब्रदर क्या है दोस्तों, ब्रदर क्या है, तो ब्रदर आपका जो है ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। याद रखेंगे कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं वो भी डिटरमाइनर्स होते हैं। अब एक बात देखिए कि यहाँ पे आपको लिखा है माई ब्रदर, तो माई ब्रदर में ब्रदर के पहले माई लगा है, तो माई को आप लोग क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या है, डिटरमाइनर है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे योर फ्रेंड दिया, योर फ्रेंड दिया हो, तो फ्रेंड क्या है, योर फ्रेंड में फ्रेंड क्या है, तो नाउन है, फ्रेंड नाउन है, और फ्रेंड के पहले योर है, तो योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आवर कंट्री दिया हो, आवर कंट्री दिया हो, तो कंट्री क्या है, नाउन है, और कंट्री के पहले क्या लगा है, आवर, तो आवर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, डिटरमाइनर्स होता है। मतलब कि डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं, डिटरमाइनर्स जो होते हैं वे शब्द होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि इनके तुरंत बाद कोई ना कोई क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। तो जब भी नाउन के पहले अगर कोई भी वर्ड्स लगा है तो समझिए कि वो वर्ड्स कहलाएगा क्या, डिटरमाइनर। वो वर्ड्स क्या कहलाएगा, डिटरमाइनर्स कहलाएगा। अब देखिए अगला जो है दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तीसरा होता है आपका क्या, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है। प्रोनाउन के बाद तो नाउन नहीं आता है, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आता है। इसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आता है दोस्तों, तो दिस को, डैट को, दीज को, दोज को हम डिमोनेस्ट्रेटिव क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या क्या है दोस्तों, जैसे जहाँ भी आपको देखिए, जैसे दिस कैट दिया है, तो कैट के पहले जैसे दिस कैट आप लिखते हैं, दिस कैट, तो दिस कैट में कैट के पहले क्या है, दिस है, तो आप दिस को क्या कहेंगे दोस्तों, दिस को कहेंगे डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब जैसे देखिए दूसरे सेंटेंस में देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दोज बुक्स दिया है, तो दोज है और दोज के बाद क्या है दोस्तों, दोज के बाद क्या है, बुक्स है। तो दोज के बाद बुक्स है, बुक्स क्या है, तो नाउन है, और इसके पहले दोज है जो कहलाता है डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी क्या कहलाता है, डिटरमाइनर्स कहलाता है। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि इस शब्द के तुरंत बाद क्या आने वाला है दोस्तों, तो नाउन आने वाला है। क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट वर्ड आपका आता है कि जो भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी होते हैं, मतलब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी का मतलब परिमाण, तो परिमाणवाचक विशेषण और एक संख्यावाचक विशेषण, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन सारे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे 1 2 3 4 ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है दोस्तों। तो जहाँ पे काउंटेबल नाउन होगा उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा, जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। और जहाँ पे काउंटेबल नाउन आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्या कहलाएगा दोस्तों, वो एडजेक्टिव ऑफ कहलाएगा नंबर। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे बोथ दिया है, बोथ दिया है और बुक्स दिया है। तो बोथ बुक्स में दोस्तों
बोथ बुक्स में, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो बोथ को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सॉम दिया है और सॉम के साथ आपको अगर मिल्क दिया है तो सॉम मिल्क जो है वो कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा वो क्वांटिटी कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा वो क्वांटिटी कहलाएगा। और नंबर, जैसे एप्पल्स के पहले अगर सॉम आ रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, और मिल्क के पहले अगर सॉम आ रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है दोस्तों, तो ईच को, एवरी को, आइदर को और नाइदर को, और एज वेल एज बोथ को हम लोग कहते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आपका आता है क्या क्या, ईच। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया ईच बॉय, तो बॉय के पहले क्या लगा है दोस्तों, बॉय के पहले क्या लगा है, ईच लगा है, तो ईच को आप क्या कहेंगे, डिटरमाइनर्स कहेंगे, क्योंकि इसके बाद बॉय आ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव्स है। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, जितने भी वाट है, विच है, हुज है, इन सभी को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या आता है, तो वाट आता है, विच आता है, हुज आता है। जैसे देखिए विच क्लास दिया है, तो क्लास क्या है दोस्तों, क्लास क्या है, नाउन है, क्लास क्या है, नाउन है, और क्लास के पहले क्या लगा है, विच लगा है, तो विच क्या है, कौन सा क्लास, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको दिया हो कि व्हाट वर्क, कौन सा काम, व्हाट वर्क विल यू डू, कौन सा काम तुम करोगे, तो यहाँ पे व्हाट के बाद क्या है, व्हाट के तुरंत बाद तो वर्क है, तो वर्क क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसके पहले क्या है, व्हाट है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद जो है दोस्तों कुछ सम फ्रेजेज आते हैं डिनोटिंग क्वांटिटी एंड नंबर। ये क्वांटिटी और नंबर दोनों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो नंबर का मतलब यहाँ काउंटेबल नाउन आएगा, क्वांटिटी का मतलब जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपको वर्ड्स दिया हो, प्लांटी ऑफ दिया हो, या फिर आपको ए लार्ज नंबर ऑफ दिया हो, तो इन सभी को आप कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो स्टूडेंट्स क्या है दोस्तों, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन होगा तो इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा वहाँ पे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस प्रकार से दिस डैट जो है इज़ माई पेन, तो यहाँ दिस डैट क्या है दोस्तों, दिस डैट जो है ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। एक बात याद रखिएगा कि दिस या डैट हो, दीज या दोज हो के बाद अगर कोई वर्ब आ जाता है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं होता है, तो वर्ब नहीं होगा। अगर वर्ब होगा तब इसको कहेंगे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या कहेंगे, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दिस डैट दिस दोज के बाद, दिस डैट दिस दोज के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, तो इसको डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अब समझिए दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि सम काउज आर जेंटल, तो सम काउज आर जेंटल में देखिए सम के बाद काउज आ रहा है, तब ये सम जो है यहाँ पे डिटरमाइनर्स कहलाएगा, क्योंकि काउज जो है नाउन है, तो डिटरमाइनर्स तभी होगा जब उसके तुरंत बाद क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए, जैसे यहाँ पे सम के बाद आर दे रहा है, तो आर तो नाउन नहीं है, आर वर्ब है, तब इस यहाँ पे सम को हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो अगर डिटरमाइनर है तो डिटरमाइनर ये दर्शाता है कि इसके तुरंत बाद नाउन आएगा। अगर इस कंस्ट्रक्शन पे है तब ये डिटरमाइनर्स कहलाएगा, अन्यथा इस कंस्ट्रक्शन पे नहीं है, तुरंत बाद नाउन नहीं आ रहा है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अब देखिए डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में अंतर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या अंतर होता है। दोस्तों डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या अंतर है, तो कह रहा है ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमाइनर्स की चर्चा नहीं है। ट्रेडिशनल ग्रामर मतलब पुराने व्याकरण में हमने डिटरमाइनर्स के बारे में नहीं पढ़ा, पर एडजेक्टिव्स की चर्चा है। आधुनिक ग्रामर में आप यह समझ लें कि उन एडजेक्टिव्स को दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में अंतर ये समझिए
कि जो एडजेक्टिव्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक एडजेक्टिव्स को रखा गया है, एक डिटरमाइनर्स को रखा गया है स्ट्रक्चर वर्ड्स में। डिटरमाइनर्स को किस में रखा गया है दोस्तों? स्ट्रक्चर वर्ड्स में। और एडजेक्टिव फॉर्म क्या है दोस्तों? तो जिसमें एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, जो एफिक्स के प्रभाव से प्रभावित होते हैं उसको एडजेक्टिव में रखा गया है, और जो एफिक्स के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं उनको हम डिटरमाइनर्स रखें। डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिटरमाइनर्स कहाँ आते हैं, तो डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन्स के पहले आते हैं, और एडजेक्टिव नाउन्स के पहले या बाद में भी आ सकते हैं। एडजेक्टिव्स जो है पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स जो होता है वो हमेशा पहले आता है। अब देखिए, प्रयोग के अनुसार जो है डिटरमाइनर्स के तीन भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार, यूजेस के अनुसार, एप्लीकेशन के अनुसार डिटरमाइनर्स के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। इसमें पहला जो डिटरमाइनर है दोस्तों, पहला डिटरमाइनर है आपका प्री डिटरमाइनर्स, दूसरा है सेंट्रल डिटरमाइनर्स, और तीसरा है पोस्ट डिटरमाइनर्स। दोस्तों बहुत ही आसान है, ये चीज़ आप समझिए। प्री का मतलब होता है पहले, अब पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पोस्ट माने बाद में, और सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर माने सेंट्रल, जो बीच में होगा। तो जो बीच में होगा उसको सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहेंगे, जो लास्ट में होगा उसको पोस्ट डिटरमाइनर्स कहेंगे, और जो पहले होगा उसको प्री डिटरमाइनर्स कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लीजिए। जैसे ए एंड द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बीच में करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा डिटरमाइनर्स? सेंट्रल डिटरमाइनर्स। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिया है सेंट्रल डिटरमाइनर्स, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बीच में करते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑल द बॉयज़ दिया है, द बॉयज़ कहाँ है? बीच में है, तो इसको सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहेंगे। अब देखिए, जैसे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिया रहता है, या 1 2 3 दिया रहता है, तो ये पोस्ट डिटरमाइनर्स है। जैसे 6 नोवेल्स दिया है, तो 6 नोवेल्स क्या है? आपको पोस्ट डिटरमाइनर्स है। जैसे ऑल का प्रयोग यहाँ पे देखिए पहले हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्री डिटरमाइनर्स कहेंगे। यहाँ पे भी देखिए ऑल का प्रयोग पहले हुआ है, तो ये प्री डिटरमाइनर्स है। प्री डिटरमाइनर्स कहाँ लगते हैं? पहले लगते हैं। सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहाँ लगते हैं? बीच में लगते हैं। और जो पोस्ट डिटरमाइनर्स हैं ये सेंटेंस के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे यूजेस के अनुसार हम लोग जाने कि जो डिटरमाइनर्स हैं इनके तीन भेद होते हैं यूजेस के अनुसार। सेंट्रल डिटरमाइनर्स के साथ प्री डिटरमाइनर्स का प्रयोग करना हो तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्री डिटरमाइनर्स लिखते हैं, और उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर्स लिखते हैं। इसी प्रकार यदि वाक्य में सेंट्रल डिटरमाइनर्स के साथ अगर पोस्ट डिटरमाइनर्स का प्रयोग करना हो तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है सेंट्रल डिटरमाइनर्स पहले आता है और पोस्ट डिटरमाइनर्स बाद में आता है। तो आप समझ गए होंगे, इन सारे वर्ड्स को हम लोग प्री डिटरमाइनर्स कहते हैं, इसको सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहते हैं, और इसको पोस्ट डिटरमाइनर्स कहते हैं। ये पोस्ट का मतलब होता है दोस्तों बाद में, प्री का मतलब होता है जो पहले हो, और सेंट्रल डिटरमाइनर्स का मतलब होता है जो बीच में हो। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट बुक दिया है, तो माई कहाँ लग रहा है? बीच में लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एनी दिया है, तो एनी कहाँ लग रहा है? बीच में लग रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहेंगे। सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहेंगे। उसी तरह से जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको कहीं कहीं पे जैसे आपको आइदर और नाइदर देता है जो बीच में आता है, तो इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल डिटरमाइनर्स कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए इस टेबल को ध्यान से देखें। ये सभी जो हैं दोस्तों ये डिटरमाइनर्स ही हैं, इसमें आपको समझना होता है ए एंड द का जो प्रयोग है। आइए अब हम लोग जो है बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। दोस्तों प्रोनाउन क्या होता है? आप प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि जो नाउन है इसके प्लेस पे जो भी वर्ड्स आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा और प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। वे सभी नाम जो नाउन के बदले क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। वे सभी वर्ड्स जो नाउन के बदले क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन के इंग्लिश में 10 काइंड्स होते हैं दोस्तों।
जिसमें बेसिकली यहाँ पे हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस ये सभी जो हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इन सभी को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या क्या पर्सनल प्रोनाउन है? तो आई पर्सनल प्रोनाउन है, मी पर्सनल प्रोनाउन है, वी पर्सनल प्रोनाउन है, अस पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में सेम होता है। इसके बाद ही, इसके बाद सी, इसके बाद इट और इसके बाद दे। इनका जितना भी ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है ना, जैसे सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। इन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि नाउन की जगह पे आने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउंस में क्या क्या आता है दोस्तों? प्रोनाउंस में क्या क्या आता है? ध्यान से देखिए। प्रोनाउंस में आई, जैसे मी, माइन, वी, अस, आवर्स, योर, यू, योर्स, सी, हर, हर्स, ही, हिज, दे, देम, देयर इत्यादि प्रोनाउंस हैं। आपने इनका अध्ययन ट्रेडिशनल ग्रामर में किया है। ये किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होते हैं। तो नाउन के बदले आने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन जो होते हैं दोस्तों, ये 11 तरह के होते हैं। ये ट्रेडिशनल ग्रामर में भी आपको पढ़ना है। इसमें आता है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउन के क्या होते हैं? काइंड्स होते हैं। तो प्रोनाउंस को दोस्तों, प्रोनाउंस को स्ट्रक्चर वर्ड्स में क्यों रखा गया? क्योंकि इस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप ही लिखते हो या सी लिखते हो, अगर आप इसमें एस लगाओ तो क्या इसका कोई मीनिंग होगा? इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये एफिक्स से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अगर आई में अगर आप एस जोड़ दीजिए या अगर आप वी में एस जोड़ दीजिए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये प्रोनाउन जो होते हैं ये भी एफिक्स से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस दोस्तों, प्री अब प्लस क्या? पोजीशन। प्री और पोजीशन। प्रीपोजिशन दो शब्द से बना है। प्री का मतलब होता है प्रीफिक्स एंड पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज प्लेसेड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य में उनका संबंध बताना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं दोस्तों। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को हम लोग देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जैसे एट हो गया, इन हो गया, विद हो गया, विदाउट हो गया, इनटू हो गया, आफ्टर हो गया, फॉर हो गया, अंडर हो गया, एबव हो गया, बिफोर हो गया। ये प्रीपोजिशंस है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर में भी आपको पढ़ना था दोस्तों। एक बात बताइए, एट का मतलब पर होता है, में भी होता है, लेकिन एट में एस लगा दीजिए, क्या इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं। इन में आप एस लगा दीजिए, इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं। जैसे विदाउट है तो विदाउट में आप एस लगा दीजिए, इसमें कोई मीनिंग है? नहीं है। तो जिसमें भी हम कोई एफिक्स नहीं जोड़ सकते हैं उन्हीं को तो हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं ये भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत ही आते हैं। ये ट्रेडिशनल ग्रामर में भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्जिलरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्जिलरी क्या है दोस्तों? एक्जिलरी वर्ब है। एक्जिलरी क्या है? वर्ब है। जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी आप वर्ब देख रहे हैं इन सभी को आप एक्जिलरी वर्ब कहते हैं। अगर आपने मेरा वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो वर्ब का वीडियो देखिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से मैंने इस चीज़ को समझाया है। देखिए, एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू इत्यादि क्या है? एक्जिलरी है। इसमें आप एस जोड़िए ना, इसका कोई अर्थ नहीं हो। जैसे एम में एस जोड़िए, एम्स का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे आप वेयर लिखते हैं और वेयर में आप एस जोड़ दीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो एक्जिलरी जो होते हैं ये भी आपके क्या हैं? ये क्या है? एक्जिलरी जो है ये भी आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं दोस्तों, नोट में याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि डू है। डू एक वर्ब है दोस्तों, जो मेन वर्ब भी है, एक्जिलरी वर्ब भी है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो डू क्या है? V1 है। अब इसी का V2 होता है दोस्तों डीड, और इसी का V3 होता है डन।
और जब इसमें आप ING जोड़ते हो तो ये V4 बन जाता है, तो डू से ये क्या बन जाता है, डूइंग बन जाता है। और V5 बनाते हैं तो इसमें डू से क्या बन जाता है, डज बन जाता है। तो ये मेन वर्ब भी है, एक्सिलरी वर्ब है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हो कि आई डू नो यू, आई डू नो यू, मैं तुम्हें जानता तो हूँ। अब नो के पहले इसमें डू लगा है, तो डू को यहाँ पे हम लोग कहेंगे एक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर कहें कि आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, तो यहाँ पे डू को क्या कहेंगे दोस्तों, मेन वर्ब कहेंगे। तो देखिए एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, ये जितने भी एक्सिलरी हैं, एम है, इज है, आर है, ये सभी एक्सिलरी जो है ये भी आपके क्या कहलाते हैं, तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों इंटेंसिफियर्स समझिए। इंटेंसिफियर्स आपको देख करके नया वर्ड लगा होगा, लेकिन क्या आपने एडवर्ब्स के बारे में सुना है? बिल्कुल, एडवर्ब्स के बारे में आप सुने हैं। जैसे मान लीजिए कि वेरी है, जैसे आपका रेदर है, मोर है, मोस्ट है, क्वाइट है, टू है। आपने जैसे 2 वीक पढ़ा है ना, 2 वीक, रिमूवल ऑफ टू का वीडियो अगर आप मेरा नहीं देखे हैं तो आप रिमूवल ऑफ टू का वीडियो देखिए। वीक जो है ना दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले जो आता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब का ही नाम दिया गया है इंटेंसिफियर्स। तो इंटेंसिफियर्स इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते, इस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया इंटेंसिफियर्स। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्लो लिखते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप स्लो लिखते हैं, तो स्लो में जब आप ly जोड़ते हैं तो स्लोली हो जाता है। जैसे ब्रेव लिखते हैं, तो ब्रेव में आप ly जोड़ते हैं तो ब्रेवली हो जाता है। तो इसमें ly जुट रहा है, ly जुट रहा है, तो ly जुट रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे एडवर्ब्स। और जिसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं उसी एडवर्ब्स का नाम दिया गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंटेंसिफियर्स। जैसे वेरी है, अब इसमें आप वेरली नहीं लिख सकते हैं, रेदली नहीं लिख सकते हैं, मोरली नहीं, मोस्टली नहीं लिख सकते हैं, क्वाइटली नहीं लिख सकते हैं, टूली नहीं लिख सकते हैं। ये सभी जो हैं इन्हीं का नाम दिया गया है क्या, इंटेंसिफियर्स। तो याद रखिएगा कि जो इंटेंसिफियर्स हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर में आपने एडवर्ब्स का अध्ययन किया था, आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। वैसे एडवर्ब्स जिस पे एफिक्स का प्रभाव पड़ता है उनको फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है, और जिन एडवर्ब्स पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है उन एडवर्ब्स को हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखते हैं। तो इंटेंसिफियर्स वे हैं जो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के पहले प्रयुक्त होकर उनके अर्थ और अधिक जोरदार बनाते हैं। निम्नलिखित प्रमुख इंटेंसिफियर्स हैं। तो इंटेंसिफियर्स ये सब इंटेंसिफियर्स हैं, ये एडवर्ब्स ही इंटेंसिफियर्स होता है, लेकिन अंतर यही होता है कि इस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग कंजंक्शन को जानते हैं। कंजंक्शन क्या है दोस्तों? कंजंक्शन को हिंदी में आप कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय आप किसे कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे आप? कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू कंबाइंस 2 वर्ड्स 2 फ्रेजेस मोर देन 1 सेंटेंस। जो वर्ड्स को, क्लॉज को, सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन सारे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। ये प्रमुख कंजंक्शंस होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, एट हो गया। ये कुछ प्रमुख कंजंक्शंस हैं। ये एफिक्स के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों है आपका इंटरजेक्शंस। क्या है दोस्तों? इंटरजेक्शंस। जो इंटरजेक्शंस होते हैं दोस्तों, इंटरजेक्शंस मतलब क्या? एन इंटरजेक्शंस इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड एज जॉय, सॉरो, रिग्रेट, हेट्रेड, कंटेम्प्ट एंड सो ऑन। तो इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? इसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अल्लाह है, हुरे है, आ है, हेलो है, ये इंटरजेक्शंस हैं। ये इस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप हुरा लिखते हैं और हुरा में आप दोस्तों जोड़ देते हैं एस, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। या आप आह में एस लगा दीजिए, हेलोज में एस लगा दीजिए, इसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। तो वैसे सब जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है उन वर्ड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं?
उन्हें ही हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस के बाद आते हैं दोस्तों सेंटेंस कनेक्टर्स। क्या आते हैं? सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स जो होते हैं दोस्तों, ये भी सेंटेंस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सेंटेंस को जोड़ते हैं। मतलब कि जैसे देयरफॉर है, तो देयरफॉर क्या कर रहा है? ही डिड नॉट ओबे द रूल देयरफॉर हिज पासपोर्ट वाज कैंसिल्ड। उसने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए उसके पासपोर्ट को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पे देयरफॉर जो है वो क्या है? सेंटेंस कनेक्टर। यहाँ पे सिंस क्या है? सेंटेंस कनेक्टर है। देयर और सिंस सेंटेंस कनेक्टर है। अब जो है दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे 8 तरह के जो क्या हैं इंटेंसिफायर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात किए। और डिटरमाइनर्स जो होते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर वर्ड्स जो होते हैं वो 10 तरह के होते हैं, जिसमें अब आपको जो है 2 और आपको स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में जानना है दोस्तों। एक आपको जो है सबऑर्डिनेटर्स के बारे में और एक